ये देखिए यहाँ पे जो है आपका हिंदी का जो है हिंदी का क्लास 10th का जो है हिंदी का जो है 15 फरवरी का जो पेपर होने वाला है उसी का जो है वायरल प्रश्न पत्र है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपका भी पेपर जो है 15 फरवरी का जो है हिंदी का होने वाला है बिहार बोर्ड का, तो आपको वीडियो अंत तक देखना होगा, ठीक है। तभी जाके ये सारे प्रश्न आपको जो है कंप्लीट होंगे, ठीक है। क्योंकि ये प्रश्न सीधा आपको इस बार बोर्ड में देखने को मिलेगा, ठीक है। 15 फरवरी को, ठीक है। तो भूलिएगा मत, इस वीडियो को अंत तक देखिए। और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। एक बार चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ठीक है। यहाँ पे जो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। पहला प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है, ठीक है। तो ये जो है आपको पुस्तक का नाम है, ये किसने लिखा है तो आपको बताना है कि भीमराव अंबेडकर, ठीक है। भीमराव अंबेडकर आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, अगला प्रश्न यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। कह रहा है सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी, ठीक है। तो आपको बताना है कि सेन साहब का जो गाड़ी था मोटर गाड़ी वो काला रंग का था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है आपके साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, मैथ सारे विषयों का तैयारी अच्छे तरीके से कराया जा रहा है, ठीक है, हमारे चैनल पर, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को जो है सारे जो है सब्जेक्ट को यहाँ से पढ़िए, ठीक है। एक सब्जेक्ट को पढ़ने से नहीं होगा, सारे सब्जेक्टों को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, तभी जो कि जाके आपके 400 प्लस मतलब 80% जो है रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके अच्छे तरीके से मैथ का जो है आपका वीवीआई प्रश्न हमने सब्जेक्टिव का अपलोड किया है यूट्यूब पे, आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है, तो आपको बताना है कि वो हमारा देश ही है, भारत, ठीक है। मैक्स मुलर की दृष्टि से। अगला प्रश्न कर रहे हैं, मनुष्य में जो घृणा है, जो अमन्यास बिना सिखाए जा सकता है, यह पशुवत का द्योतक है और अपने को संयंत्र रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। यह पंक्ति किस जो है पाठ से लिया गया है, तो आपको बताना है कि ये पंक्ति जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं उसी पाठ का है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहे हैं, मैंडलीफ किसकी रचना है, ठीक है। मैंडलीफ जो है आपको बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछा जाता है बार बार, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि ये जो है आपके किसने लिखा है, तो गुणाकर मूल्य आपको बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है, ठीक है। तो ये बताना है आपको कि ये जो है इनमें से कोई भी लिपि में नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है उनको मिला था, ठीक है। तो आपको बताना है कि उनके कथा लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है मिला था, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, बहादुर कैसा लड़का था, ठीक है। तो बताना है आपको कि बहादुर जो है हंसमुख और मेहनती लड़का था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। यह पंक्ति जो है किस पाठ की है, तो आपको बताना है कि ये जो है परंपरा का मूल्यांकन पाठ की जो है ये पंक्ति है, ठीक है। कौन आमलेट नहीं खाता, ठीक है। आमलेट जो है कौन नहीं खाता है, तो आपको बताना है कि पंडित बिरजू महाराज जो है आमलेट नहीं खाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था, ठीक है। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके पेपर के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से वीडियो को केवल पूरा देख लेते हैं तो आपके सारे प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। परमानंद वाजपेयी, ठीक है, इनका नाम जो है परमानंद वाजपेयी आपको याद रखना है। विल नव्य क्या है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी फ्रांस का एक छोटा सा गांव है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहे लेखक का गोल कपड़ा में देखकर कौन नाराज हुआ, तो ये बताना है आपको कि ये जो है उसकी दीदी जो है नाराज हो गई, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, लेखक
यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ, ठीक है। लेखक यतीन्द्र मिश्र जो है उनका जन्म कब हुआ था, तो आपको बताना है कि उनका जन्म 1977 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आकर्षित कैसे हुए, ठीक है। तो ये जो है आपको बताना है कि वो जो है रसगुल्लन बाई और बतून बाई के संगीत से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहे काशी किसकी पाठशाला है, ठीक है। काशी जो है वो किसकी पाठशाला है, तो आपको बताना है संस्कृति की, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहे राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो आपको बताना है कि उनका जन्म जो है 1869 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी को महात्मा किसने कहा, ठीक है। गांधी जी को जो है महात्मा किसने कहा था सबसे पहले, तो आपको बताना है रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। किसका विवादास्पद महाभारत पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था, ठीक है। तो ये बताना है आपका कि ये किया जाने वाला था पीटर ब्रूक का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे मानते थे, तो वो जो है अपनी माँ को मानते थे, ठीक है, अम्मा को मानते थे, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है द का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। तो द जो होता है द उसका जो है उच्चारण स्थान आपको बताना है कि दंत होता है, ठीक है। आप लोग द बोलिएगा तो जो है जीभ जो है आपका दांत में मतलब सट जाएगा, ठीक है, इसलिए उसको हम लोग दंत बोलेंगे। निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो निश्चल का जो है संधि विच्छेद देखिए यहाँ पे आधा स है, ठीक है। तो वो जब भी आपको तीनों स में से कोई भी आधा स लौके तो आपको हलंत वाला जो है ऑप्शन आपको राइट करना है, ठीक है, वही राइट हो जाएगा, हलंत में बदल जाता है स। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है, ठीक है। तो शुद्ध शब्द जो है आपको बताना है कि मैथिली जो लिखा गया है ये शुद्ध शब्द है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है मई शब्द कौन सी संज्ञा है, ठीक है। तो मई जो है आपको याद रखना है कि मई जो होता है एक नाम होता है मई महीना का। तो यहाँ पे जो है किसी भी जो है दुनिया में नाम अगर बोल दिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है अपराध शब्द कौन सी लिंग है, अपराध जो है कौन सी जो है लिंग है, ठीक है। तो आपको बताना है पुल्लिंग होता है अपराध, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कपूर शब्द है, कपूर शब्द आपको बताना है कि ये होता है तत्सम का, ठीक है। कपूर जो होता है तत्सम शब्द होता है। कह रहे श्याम शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, ठीक है। तो श्याम का जो है स्त्रीलिंग रूप आपको बताना है कि श्यामा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है डाल पर चिड़िया गाती है, यह पंक्ति किस कारक का है, ठीक है। तो पर जो आता है पर जो है आपको याद रखना है कि में पर जो होता है आपका अधिकरण में पर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपको राइट करना है। यह कलम किसका है, इस वाक्य में जो है विशेषण का उदाहरण बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको याद रखना है कि यहाँ पे विशेषण जो होगा सार्वनामिक विशेषण होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है मैंने खाना खा लिया, ठीक है। इस वाक्य किस वाक्य का उदाहरण है, ठीक है। मैंने खाना खा लिया तो आपको बताना है कि ये जो है भूतकाल का उदाहरण है, ये बीत चुका है, ठीक है। पुष्प शब्द है, जो पुष्प शब्द है वो बताना है आपको क्या है, तो तत्सम का ये शब्द होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचय कहलाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे आप लोग कि उसको योगरूढ़ बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है पराजय का जो है आपको उपसर्ग बताना है पराजय में, तो ठीक है। तो यहाँ पे जो है परा जो है उपसर्ग हो जाएगा ज के आगे, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहे त्यागी शब्द में उपसर्ग, त्यागी जो है त्याग शब्द लिखा गया है उसमें बचा हुआ जो है बड़ी ई का मात्रा है, तो आपको ऑप्शन नंबर ई वाला बताना है कि प्रत्यय है, ठीक है। चाचा शब्द का विशेषण क्या होगा, ठीक है। तो चाचा शब्द का जो है विशेषण आपको याद रखना है चचेरा हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है सुलपाणी शब्द में कौन सा समास है, ठीक है। सुलपाणी जो है आपको बताना है कि इसमें जो है बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है, ठीक है। तो शुद्ध वाक्य जो है आपको बताना है राम ने पुस्तक खरीदा जो है ये शुद्ध वाक्य है, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण आप लोगों ने अगर संज्ञा पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि दूध जो होता है द्रव्यवाचक होता है, इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं।
जिसको गिना नहीं जा सकता है बल्कि मापा या तौला जाता है, उसी को हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। उसने अपने भाई का घर खरीदा, इस वाक्य किस वाक्य का उदाहरण, ठीक है। तो ये बताना है आपको कि मिश्र वाक्य है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है सजीव शब्द का विलोम क्या होगा, तो आपको बताना है निर्जीव, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है जपूजी किसकी रचना है। जपूजी जो है किसकी रचना है, तो आपको बताना है कि ये जो है गुरु नानक की रचना है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है जटा मुकुट तन समम भस्म लगाई वसन छोड़ी तन नगन भय, इस पंक्ति का जो है किस पंक्ति का जो है ये लाइन है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो है आपको बताना है कि ये जो है आपका यहाँ पे राम नाम बिनु जो आपका पाठ है उसी का है। अगला प्रश्न कह रहा है रसखान रची प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है, तो ये आपको बताना है कि ये जो रचना है आपका प्रेम निरूपण संबंधी है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से किनका संवैध्या और घनाक्षी अत्यंत प्रसिद्ध है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये घनानंद का जो है राइट आंसर हो जाएगा। रसिक समाज की स्थापना किसने की, तो ये आपको बताना है कि ये आपके जो है घनानंद ने किया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है वीणा किसकी रचना है। वीणा जो है किसकी रचना है, तो आपको बताना है कि ये सुमित्रा नंदन पंत की है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, तो ये बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म आपको 23 दिसंबर 1908 ईस्वी को, ठीक है। अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है, तो आपको बताना है कि ये जो है आपका कुंवर नारायण की है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था, ठीक है। तो ये जो है आपको बताना है कि ये मिलता था आपको घर के दरवाजे पर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहे तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेंद्र मडवाल ने किस रूप में किया था, तो ये आपको बताना है कि वो जो है आपका जो है पहलू पुस्तिका में किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहे रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका ये समझ लीजिए कि आपका ये होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क है ये, आप लोग इसको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है टोटल 100 प्रश्न थे जिसमें हम लोगों ने 50 कर लिए। 51 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको देना है। उसके बाद से अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं अगले वीडियो में 51 से लेकर 100 तक प्रश्नों को कंप्लीट कराऊंगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है, आपके पेपर के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो उसको आप लोगों को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिए कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक चला जाए, ठीक है। चलिए वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसके पहले जो है हम लोग जल्दी से इसको बंद करते हैं, अगले वीडियो में देखेंगे इसके आगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।